कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक गलियारों में जितनी चर्चा विपक्ष की नहीं है, उससे कई ज्यादा चर्चा जो है वो सत्ता पक्ष की हो गई है। हम आज बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की, और उपेंद्र कुशवाहा की खबरें लगातार चल रही है कि उनके विधायक टूट जाएंगे। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी दीपक जी। सर, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आरएलएम के 3 विधायक, यानी कि आरएएम आरएलएम से इधर-उधर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर पहले प्रेम कुमार जी के साथ आई थी, अब उनकी तस्वीर नितिन भारती के साथ आई है, और लिट्टी चोखा का प्रोग्राम जो था वो पटना में था। देखिए, ये सभी मैं बतला देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और हमारे पार्टी के माननीय तीनों विधायक जी, माधव आनंद जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और आलोक कुमार सिंह जी, जी, ये एनडीए के शीर्ष नेताओं से मुलाकात किए हैं, विधानसभा अध्यक्ष से मिले हैं। इसके जी, अलावा मैं बतला दूं कि नितिन नवीन जी से मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे पार्टी के विधायक अगर एनडीए गठबंधन के किसी बड़े नेताओं से मिलते हैं, तो ये आप मीडिया के भाई टूट की संभावना कैसे बता सकते हैं? हम इतना जरूर आपको बतला बतला देना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के विधायक किसी महागठबंधन के नेता से मिलने गए हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारे पार्टी के माननीय तीनों विधायक अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, जी। संगठन की मजबूती के लगे लगे हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बिहार की कमेटी डिजॉल्व है, उस कमेटी में कैसे संगठन कितना मजबूती से काम करे, संगठन कितना धारदार और दरदार बने, इसके लिए हमारे सभी विधायक, एक विधायक दिनारा में है, एक विधायक बाजपट्टी में है और एक विधायक मधुबनी में है, ये लोग काम कर रहे हैं। अब इस तरह की भ्रामक खबरें चल रही है, उस पर हम क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, टूट की बात तब शुरू हुई जब आपने भी देखा होगा कि एलजेपीआर के एक वरीय नेता जो हैं वो आरएलएम में शामिल होते हैं। मैं नाम भी ले लेता हूं, एके वाजपेयी। जब वो शामिल आरएलएम में होते हैं तो उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता इधर उधर होते हैं, विधायक इधर उधर होते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। देखिए, एक के वाजपेयी जी कोई माननीय विधायक और माननीय सांसद नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में पुराने साथी रहे हैं। वो तो आए हैं तो एनडीए में ही आए हैं ना, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में ही आए हैं ना। मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि वो किसी महागठबंधन के पार्टी में नहीं लगे हैं। इसलिए अगर यह दाल में घी कहाँ गिरा तो दाल में ही गिरा, घी कहाँ गिरा तो दाल में ही गिरा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हमारे पार्टी के तीनों विधायक मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन की मजबूती के लिए लगे हुए हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जितना मजबूत होगा, एनडीए में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी उतनी मजबूत होगी। सर, जैसा कि आपने कहा, दाल में ही घी गिरा है, घी बाहर नहीं है। लेकिन सर, अगर आपस में ही ना बने और आपस में ही अगर अपने पार्टी के नेताओं को तोड़ जोड़ का काम चले, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं सर फिर। देखिए, यहाँ तोड़ और जोड़ की सवाल नहीं है। हर आदमी के राजनीतिक जीवन में आजादी की अभिव्यक्ति है। जो विचारधारा से जो व्यक्ति राजनीति करना चाहता है वो कर सकता है। मैं इतना जरूर बतला देना चाहता हूँ आपको कि एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। अब जी। जिस व्यक्ति को जिस विचारधारा में जाने की जरूरत है, तो वो एनडीए के ही किसी संगठन में गए ना, किसी पार्टी में गए, कहीं दूसरे महागठबंधन को तो मजबूत करने नहीं गए। इसलिए सभी लोग एकजुटता के साथ एनडीए को मजबूत करना। सर, लेकिन ये खबरें यहीं तक नहीं रुकती है सर। आपने एक और प्रकरण देखा होगा कि किस प्रकार से जीतन राम मांझी के पार्टी से, यानी कि हम पार्टी से कुछ वरीय नेता जो हैं, फिर से वो आरएलएम में शामिल होते हैं। लेकिन ये चल क्या रहा है सर? यानी कि जी, पहले एलजेपीआर के, फिर हम के। और एक और बात बता दूं आपको कि आपके ही आरएलएम के एक पूर्व नेता से मैं जब बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि ये पैसों का खेल चल रहा है। ज्वाइनिंग बराबर, एक ज्वाइनिंग का पैसा है 5,000। अब देखिए कौन क्या बोला हम तो नहीं सुने हैं, आपके मुंह से हम ये बात सुन रहे हैं। ये सब बात अच्छी नहीं लगती है राजनीति में। और राजनीति करने वालों का एक नीति होता है, सिद्धांत होता है, एक राजनीतिक मर्यादा होती है। और हम राजनीति मर्यादाओं को देख कर करते हैं। राजनीति में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। छोटी छोटी इतनी छोटी हरकतों पर मैं संज्ञान नहीं लेता हूँ।
सर ये जो पूर्व आरएलएम के नेता थे सुभाष सिंह कुशवाहा, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये पैसों का खेल चल रहा है। एक ज्वाइनिंग कराने का 5,000 और 10 ज्वाइनिंग कराने का 50,000 है। अब सुभाष जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ही जिला के हैं, उनके किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया पर मैं कोई कमेंट देना अच्छा नहीं लगता है। मेरे बड़े भाई हैं वो, और वो जन सुराज में एक बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं। पहले हमारे ही पार्टी में थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे कोर कमेटी के सदस्य थे। अब बातों पर मैं क्रिया प्रतिक्रिया देना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए सर, एक अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि लगातार आरएलएम से भी जो आरएलएम के पूर्व नेता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन दे रहे हैं। कल भी अनंत कुमार गुप्ता ने रेजिग्नेशन दे दिया है आरएलएम से। हाँ, ये मेरे लिए दुख की बात है। अनंत कुमार गुप्ता जी हमारे पार्टी के बहुत समर्पित और एक जानकार नेता थे, जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। अभी तो पार्टी विजल हुई है। अब वो किन कारणों से क्या दिक्कत हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्या उनकी दिक्कत हुई, किस आधार पर पूरी कमेटी उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं और कहाँ जाएंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन अनंत कुमार गुप्ता जी के जाने से मुझे भी दुख है, और पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता थे, नेता। जदयू सर, वो जदयू में जाने की बात कर रहे थे। चलिए, हर आदमी की अपनी, हमें बोला ना कि हर आदमी को राजनीति करने का अपनी आजादी है, अभी आजादी की अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति जहाँ राजनीति करना चाहता है उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हर आदमी को अपनी राजनीति करने की खुली आजादी। सर, अनंत कुमार गुप्ता एक और बड़ा आरोप लगा रहे थे। कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि निजी परिवार और परिवार के बीच उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मतभेद और जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर भेदभाव दिखाई दे रहा था। अब देखिए, बड़े भाई अनंत कुमार गुप्ता जी जो कहे हैं, लेकिन परिवारवाद और वंशवाद पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जवाब दे चुके हैं। उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी है। परिवारवाद और वंशवाद पर पूरी मीडिया में जवाब दे। सर, एक और खबरें चल रही थी लगातार 2019-18 की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा एक समय था कि कहते थे कि जज का बेटा जज ही बनेगा, ये जरूरी नहीं है। हर परिवार से अगर पोस्ट निकलता है तो जज ही बनेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ही मंत्री बन गए। कॉलेजियम सिस्टम की देखिए बात हो रही थी। देखिए, राजनीति और नौकरी में अंतर होता है। कॉलेजियम सिस्टम। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर, आपकी आवाज ब्रेक नहीं, हो रही नहीं, जज की तैयारी के लिए कंपटीशन के आधार पर जिस तरह यूपीएससी की परीक्षा होती है, है जी। एक बार दोबारा से एक बार ये बात बताएंगे मैं सर। मैं मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये कहते हैं कि जो कंपटीशन पास करके जाए वही जज बने। पढ़ाई में और राजनीति में अंतर होता है। जो संघर्ष करता है वो राजनीति के मुकाम पर पहुंचता है, लेकिन पढ़ाई करके कोई जज बने वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सर, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं, वो भी ना सर एमएलसी हैं और ना एमएलए हैं। दोनों सदस्यता में से कोई सदस्य उनके पास नहीं है, लेकिन वो मंत्री हैं। देखिए, हमारे संविधान में यह है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद का शपथ ले सकता है, और 6 माह के अंदर या तो उसको सदन का मेंबर होना चाहिए, या विधान परिषद का मेंबर हो, या विधानसभा का मेंबर हो। उसी तरह केंद्र में भी होता है कि या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। 6 माह तक उसकी वैधता होती है। 6 माह के अंदर उन्हें किसी सदन का मेंबर बनना जरूरी होता है। सर, एक आखिरी सवाल होगा मेरा, क्या राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा इस बार जा पाएंगे या उनकी टिकट कट जाएगी? समय का इंतजार कीजिए। अभी दिसंबर चल रहा है, अभी अप्रैल में होना है। समय आने दीजिए, हर समय हर चीज का खुलासा हो जाएगा। सर, क्योंकि ये खबरें चल रही हैं कि पवन सिंह का कर्ज उतारना चाहती है बीजेपी, और पवन सिंह जिस तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर काम किया है उन्होंने, तो इस बार पवन सिंह की टिकट जो है वो दिखाई दे रही है। और एलजेपीआर से चिराग पासवान की मां रीना पासवान जी की बात चल रही है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी का टिकट कटेगा, या सर लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिलेगा फिर से? अब पवन सिंह स्टार प्रचारक थे बिहार विधानसभा चुनाव में, तो रामपुकार सिन्हा भी अपने पार्टी की ओर से एनडीए का स्टार प्रचारक थे। तो मैं भी मांग करता हूं कि जब सब स्टार प्रचारक को राज्यसभा में ही भेजना है, तो रामपुकार सिन्हा भी राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए बात कर रहा है। तो तो सर, इसका मतलब क्या समझा जाए? मतलब कि पवन सिंह की राज्यसभा जाने से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नाराजगी है? अब न अब फिर नाराजगी और खुशी का बात कहाँ है। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो जी। समय पर तय होगा। एनडीए तय करेगी कौन राज्यसभा में जाएंगे। अभी तो हमारे नेता अप्रैल तक राज्यसभा के सदस्य हैं। अप्रैल के बाद तय होगा कि कौन राज्यसभा में जाएंगे। जहां तक जी। आप जो प्रश्न पूछे हैं कि स्टार प्रचारक है वो राज्यसभा में जा रहे हैं, तो बिहार में तो हर पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं। रामपुकार सिन्हा भी स्टार प्रचारक रहे हैं एनडीए विधानसभा चुनाव में। जी। तो
अगर यही क्राइटेरिया रहेगी सभी स्टार प्रचारक को राज्यसभा में भेजना है, तो एनडीए से हम भी मांग करते हैं कि मैं भी राज्यसभा में जा सकता हूँ, और स्टार प्रचारक को भेजना है तो इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राम पुकार सिन्हा जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भी मजबूती से आने वाले समय में अपने पक्ष को जो भी बातें हैं वो रखने के काम करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ही उनके विधायक है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।